I can't do so much open, wear so much open clothes. मुझे ये बताइए कि क्या ये फिल्म इंडस्ट्री आना इजी है? अगर if you will ask me in one line ना, then I will say don't come. आपको काम तभी मिलेगा if you have that talent. आपका अपना व्यू क्या है नेपोटिज्म को लेकर? I think nepotism मैंने कहा ना सिर्फ फर्स्ट टाइम ही काम करता है। इंस्टाग्राम पे आके ओपन होना है, वहाँ पे आके कपड़े पहनने हैं, वहाँ पे आके ज्वेलरी पहननी है और देन आई विल गेट फॉलोवर्स, देन आई विल गेट वर्क। मैं नहीं चाहती कि यार मेरे पास बहुत पैसे हो जाए तो मैं 10 कारें खरीद लूँ। क्यों? एक कार काफ़ी है। नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको फिर एक नए उभरते कलाकार से मिलवाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं श्री अभिलाषा जी से। स्वागत है आपका हमारा इस शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर दैट यू कॉल मी ओवर हियर। थैंक यू, आप यहाँ पर आई। अभिलाषा जी, Yes. मैं आपको श्री बुला सकता या हूँ? ऑफ कोर्स, दैट्स माय निकनेम। ओह वाह, श्री। श्री। And I am like so much influenced by Shri Devi. ओह वाह वाह वाह, कूल। ऑडियंस देखिए, आपके पास मैं लेके आया हूँ न्यू श्री देवी को। नहीं श्री देवी तो नहीं, बट शी इज आइडल। आई मीन फिल्म इंडस्ट्री में हो चाहे आउट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, दे लाइक श्री देवी अ लॉट। मतलब क्यों चली गई यार वो इतनी जल्दी, मतलब यू नो वी मिस्ड हर। या मैं भी बहुत उनका बहुत बड़ा फैन मैं भी तो हमारी ऑडियंस कुछ जानना चाहेंगी। आप अपनी बताइए, शेयर जर्नी विद प्रिंस में अपनी जर्नी बताइए। कैसे, क्या लगा आप बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में आई? क्यों लगा कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है? एक्चुअली क्या बोलूँ मैं, एक्चुअली माय डैड ही वाज इन फिल्म इंडस्ट्री। ओके। ही वाज वर्किंग एज अ राइटर। तो मैं तो पहले फिल्म इंडस्ट्री में थी नहीं एक्चुअली। मेरी पूरी स्टडी मुंबई से ही हुई है एंड मलाड में मेरा कॉलेज था, ये SNDT विमेन कॉलेज, और सारी स्कूलिंग भी मेरी मुंबई की है, कॉलेज भी यहीं का है। सो आफ्टर माय स्टडी आई स्टार्ट वर्किंग इन fashion designer, but I am not fashion designer, but I was working with them. I was assisting them, fashion designer लोगों को। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मैंने उस समय काम किया था ना फैशन डिज़ाइनर लोगों के साथ, वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई मीन कैसे ड्रेसिंग करना है, किसके साथ क्या पहनना है, दैट्स मैटर अ लॉट इन फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं पहले उसी में काम किया, मैंने 3-4 साल तक वही काम किया। फिर एवरीवन नोज़ कि लॉकडाउन आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया तो मेरा जॉब छूट गया, मैं बेरोजगार हो गई। उसके बाद थ्रू माय डैड एक्चुअली आई मेट समीर खान डायरेक्टर सर। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था। आई डिड मूवी विथ समीर खान सर, तिश्नगी, जिसमें मेरे को एक्टर थे राजपाल यादव जी। तो आई वॉज विथ हिम और मेरे उसमें 9-10 अच्छे खासे सीन्स थे। तो मैंने पहले तो स्टार्ट वहीं से किया, बट बहुत समय तक मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री उस समय जो थी आफ्टर लॉकडाउन, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फिल्में बनती थी उस समय, बहुत ज़्यादा। मे बी आपको याद होगा। तो मैंने बहुत फिल्में छोड़ी एंड आई वेस्टेड मे बी 1 ईयर। ऐसे ही चला गया। आई डिडंट डन एनी मूवी, एनीथिंग। देन आई शिफ्टेड माय करियर इन सीरियल इंडस्ट्री। तो थैंक गॉड, माता रानी की कृपा से सीरियल इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा काम मिला। बिकॉज सीरियल में कैसा है ना, साड़ी ज़्यादा होती है, सलवार कमीज़ होता है, एंड आई लाइक कि अच्छी कुछ ड्रेसिंग हो यार। आई मीन आई कांट डू सो मच ओपन, वेयर सो मच ओपन क्लोथ्स लाइक जो फिल्मों में होता है। और उस समय तो बहुत ज़्यादा होता था, मतलब जो भी हीरोइंस होती थी उनको थोड़ा ओपन। 2010 की बात करें या उससे भी पहले की बात करें? लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बाद भी। हाँ, ग्लैमर। हमारी इंडस्ट्री में इसको ऐसा कुछ नहीं बोलते ग्लैमर। हाँ, ग्लैमर। मॉडल को थोड़ा ग्लैमर होना चाहिए। तो बट यू डोंट लाइक दिस, आई थिंक सो। आई लाइक, बट इट शुड बी डिसेंट वे। तो मैंने फिर सीरियल इंडस्ट्री में काम किया और यू वोंट बिलीव, मे बी मतलब मैंने 30-40 तो क्राइम सीरीज किए होंगे टीवी के, जिसमें से इशारा चैनल के हैं, क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, CID है, इसमें के काफ़ी एपिसोड्स किए हैं। और राइट नाउ भी पता है आप लोगों को, वर्टिकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो कुक्कू के मैंने 5-6 एपिसोड्स किए हैं और मेरा अभी भी वही शूट चल रहा था। वर्टिकल ही शूट चल रहा है, मतलब मैंने अब तक 15-20 वर्टिकल शूट कर लिया है ऑलमोस्ट। वाओ, यानी आपने अपने बिजी शेड्यूल में यहाँ पर आई और हमसे मुखातिब भी बात कर रहे हैं। इट्स माय प्लेजर यार, कम ऑन। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि सीरियल इंडस्ट्री में बहुत लोगों को काम मिल जाता है थ्रू ऑडिशंस,
और वहाँ पे मेहनत तो है नो डाउट, लेकिन इफ़ यू नो एक्टिंग, मतलब मैं तो ऐसा मानती हूँ ना कि मैंने ना मजदूरी किया है एक्टिंग में। मतलब इफ़ यू वर्क इन सीरियल इंडस्ट्री ना, तो आपको एक दिन में मिनिमम 10 सीन तो करना ही करना है। हाउ विल यू मैनेज, यानी या एक आपकी में बहुत सारे एक्टर की ये मैं परेशानी समझता हूँ, तो क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड छोटे पर्दे सीरियल इंडस्ट्री में? क्योंकि बड़ी फिल्में आप जब फिल्म करते हो तो आप कभी कभी एक दिन में एक सीन होते हैं। एग्जैक्टली मैंने अभी जस्ट एक फिल्म की है लास्ट ईयर 2025 में, जिसका नाम है सपना। और वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म है। तो सबका अपना अपना वैनिटी, और अकेला अकेला आर्टिस्ट बैठा है अपने अपने वैनिटी में, पूरे दिन में एक सीन हो रहा है। एंड आई वॉज गेटिंग बोर यार, क्योंकि मैं तो मजदूरी करके आई थी, दिन भर में 15 सीन 20 सीन करने की आदत, और वहाँ पे जाके एक सीन कर रही हूँ, दिन भर वैनिटी में बैठी हूँ, डोंट हैव एनी वर्क, क्या करें, मोबाइल में टाइम पास हो रहा है, रील्स बना रहे, इंस्टाग्राम देख रहे, यही करके टाइम पास होता था। बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। ऐसा लगा ही नहीं, फिल्मों में ऐसा ना कि आपको लगता ही नहीं दैट यू आर वर्किंग, आपको दिन में एक सीन करना है और यू आर सो मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फॉर द सीन। और सीरियल में कैसे ना एकदम फटाफट आपको स्क्रिप्ट मिलते रहता है। सम टाइम तो मतलब मैंने स्क्रिप्ट, मतलब वो सीन भी नहीं पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उसमें आपको ड्रेस भी चेंज करना है। साड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सर पे आके एडी लोग खड़े हो जाते हैं, मैडम चलो, अरे यार कपड़े तो पहन लेने दो यार, कम ऑन। तो सीरियल इंडस्ट्री में मुझे कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं सीन में गई हूँ और वहाँ पे जो एक रिहर्सल होता है बिफोर द एक्शन, बस उतने में मुझे वो सीन समझ में आता है और मैंने काम किया है। तो मैं बोलती हूँ ना, मैंने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है ना कि नाउ आई कैन वर्क विथ एनीवन। मतलब मेरे को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिल्म में मुझे किसी के भी सामने खड़ा कर दो, मेरे को सीन मत दो, ऑन द स्पॉट एक रिहर्सल करवा दो, आई कैन डू टेक। तो यानी सीरियल इंडस्ट्री, वो बोलते हैं ना कि भगवान उसी को ज़्यादा मेहनत करवाता है जिसको कुछ बहुत बड़ा करवाने वाला होता है। तो मैं आई कैन फील दैट, क्योंकि मैंने बचपन से देखा जो चीज़ें, मतलब व्हेन आई वाज किड एक्चुअली, तो हम लोग मुंबई के ही हैं। तो मुंबई में पहले बिल्डिंग्स नहीं थी, तो हमारा एक नॉर्मल सा ही घर था, झोपड़ी में, मतलब जो बोलते हैं चौल काइंड ऑफ। तो उसी में छोटे से घर में ही हम सब लोग पढ़ते थे। तो मैंने हमेशा पढ़ाई कैसे की है ना, कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब एक ही रूम में है और आई एम रीडिंग। तो मैं उसी में पढ़ के अब मुझे आदत हो गई। तो अब मुझे वो सीन में क्या हेल्प मिलती है कि इफ़ यू सिटिंग विथ एनीवन मेकअप रूम में, तो कोई गाना बजा रहा है, कोई बात कर रहा है, बट ऑब्वियसली कोई इतना साइलेंट तो होता नहीं। तो वो जो बचपन की जो आदत थी कि शोर में भी पढ़ लेने का और याद कर लेने का, दैट हेल्प्स मी नाउ, कि मैं कहीं पे भी कितना भी शोर होने दो, मुझे स्क्रिप्ट दे दो, सीन दे दो, आई कैन मैं याद कर सकती हूँ उसको। तो हर एक मतलब मुझे ऐसा फील होता है भगवान आपके साथ जो भी करते हैं, एक्चुअली ही ट्रेंड यू फॉर योर फ्यूचर। ये बहुत बड़ी बात कही। देखिए ये हर के साथ होता है, शायद हमारे भी साथ हुआ है कि हमें लगता है कभी कभी कोई परेशानी आती है तो हमें लगता है यार क्यों भगवान हमें ही क्यों दे रहा है उस समय ऐसा लगता है यार कि क्यों यार आई एम हाँ। गेटिंग दिस मच प्रॉब्लम्स। बट इसकी बैक हिस्ट्री भगवान को ही पता है, इसलिए भगवान है क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर। मुझे ये बताइए कि क्या ये फिल्म इंडस्ट्री आना इजी है, बहुत इजी वे में आ सकते हैं, या क्या तरीका है, व्हाट इज द वे? अगर इफ यू विल आस्क मी इन वन लाइन ना, देन आई विल से डोंट कम। Oh, why? What's the reason? Don't come if you don't have patience, because film industry need patience, a lot patience. देखो मैं तो यहीं की हूँ, मेरा घर है, तो somehow I manage to stay in film industry. बट जो बाहर से आते हैं उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री। और मैं मतलब ये बात याद रखना आप कि फिल्म इंडस्ट्री ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको फूंक के कदम रखना है। यू नेवर नो कि आपको नेक्स्ट बंदा जो मिलने वाला वो कैसा है। इस चक्कर में आधी लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, आधी लड़कियों का फिल्म इंडस्ट्री छूट जाता है। दे आर नॉट एबल टू मैनेज द एक्सपेंस। और जो चाहिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पेशेंस। यू नीड टू कीप गिविंग ऑडिशंस, कीप डूइंग मीटिंग्स। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ लोगों को तुरंत ब्रेक मिल जाता है, बट कुछ लोगों को, सबको नहीं। मेरे को तो जैसे मतलब मेरे पापा ने जस्ट एक रेफरेंस दिया तो समहाउ आई जस्ट गॉट द वे टू इंटर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। बट उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या? और हाँ, आपको सिर्फ कोई इंट्रोड्यूस ही कर सकता है, काम भी आपको आपके
एक्टिंग के बलबूते पे ही मिलने वाला है। अगर somebody will introduce me कि या टेक अ हीरोइन और टेक गिव अ एनी रोल, they will not give me. First they will ask me what you did. If you not did anything, then give me auditions. आप मेरे कैरेक्टर में फिट होगे तभी तो मैं आपको लूँगा, अदरवाइज मैं क्यों लूँगा? कमी थोड़ी है आर्टिस्टों की यहाँ पे। तो सिर्फ आपको कोई इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन आपको काम तभी मिलेगा इफ़ यू हैव दैट टैलेंट, इफ़ यू नो द एक्टिंग, इफ़ योर बिहेवियर इज़ गुड, देन दे विल रिपीट यू। ओके, यानी मैं आपकी बातों से इतना समझ पाया हूँ कि अगर आपका कोई रिसोर्सेस हैं तो सिर्फ एक बार ही काम सिर्फ एक मिलेगा, बार काम आता है, बाकी आपका टैलेंट, बाकी वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन में काम आता है, आपको इंट्रोड्यूस कर देगा, लेकिन काम तो आपको टैलेंट से ही मिलेगा। और समहाउ आई थिंक कि डेस्टिनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट। आज मैं भी मतलब बहुत समय से काम कर रही हूँ, और आई यूज्ड टू सी कि जो कई बार ऐसे ऐसे लोग भी काम कर रहे होते हैं जिनको बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आ रही होती है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनी। बट डेस्टिनी के साथ साथ इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट तो आप ज़्यादा समय तक नहीं चलोगे। मेरा सवाल है कि आपको पहली बार सीरियल इंडस्ट्री में कैसे काम मिला, वो थोड़ा बताइए। मतलब मैंने पहले तो शुरुआत ही फिल्म से की थी, तो आई वॉज वेटिंग फॉर मूवी, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि आई विल वर्क इन सीरियल इंडस्ट्री। तो मेरा एक साल ऐसे ही वेस्ट हो गया कि अच्छे लोग नहीं मिले थे, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, एक्सपोजिव उस समय बोल्ड बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने एक साल वेस्ट कर दिया। तो हमारे एक विजय सर हैं, विजय यादव करके, ही इज़ अ प्रोड्यूसर, तो उनका कोई शो चल रहा था श्याम तुलसी, उसमें मुझे मतलब 3-4 महीने का एक एंट्री थी जिसमें मैंने पहले लीड किया था। तो 4 महीने मैंने वो शो किया, उसके बाद फिर मैंने कोई भी कंटिन्यूटी वाले शो नहीं किए, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप ज़्यादा कंटिन्यूटी वाले शो करते हो ना, तो आपकी एक तो इमेज बन जाती है। वैसे ही अगर आपने भाभी का रोल कर लिया, कुछ भी रोल कर लिया, लोगों के दिमाग में वो एक छवि हो जाती कि हाँ ये इसी रोल में परफेक्ट है। तो ज़्यादातर कंटिन्यूटी रोल उसके बाद मैंने किया ही नहीं, मैंने ज़्यादातर एपिसोडिक्स किए हैं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमें भी लगता है ना कि समटाइम आई विल प्ले दिस रोल, समटाइम आई विल प्ले दिस रोल और दैट रोल, मेरा ये अलग गेटअप हो, इसमें अलग गेटअप हो। यार एक ही गेटअप ले लेके मैं 4 महीने में बोर हो गई थी। मतलब सेम गेटअप, सेम साड़ी, 4 महीने, मतलब मैं सोच रही थी यार इतनी ही दुनिया है कि पता नहीं कैसे लोग 4 साल 5 साल तक शो कर लेते हैं। हैंड्स अप टू देम बाबा, मेरे से तो नहीं होगा। मुझे एक लाइन में सिर्फ बताइए, ये जो सोशल मीडिया है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे? इन वन लाइन आई विल डिस्क्राइब सोशल मीडिया हैज़ बिकम चेंजिंग रूम। हो या आई मीन एक ऐसा समय था जब लड़कियां कपड़े बदलती थी तो शी मेक श्योर कि कोई देख ना रहा हो, शी मेक श्योर कि कोई देख नहीं रहा हो। आज ऐसा ज़माना हो गया है कि कपड़े चेंज करते समय लड़कियां इंस्टाग्राम पे आती हैं एंड शी मेक श्योर कि सब देख रहे हो। वेरी गुड, है ना, शी मेक श्योर कि सब देख रहे हो। मतलब आज का सोशल मीडिया को लोगों ने, लड़कियों ने खास करके, मैं खुद लड़की हूँ बट मुझे खुद बुरा लगता है कि लड़कियों ने सोशल मीडिया को चेंजिंग रूम बना दिया। एंड यू वोंट बिलीव, मैं किसी का नाम नहीं लेती बट तानिया मित्तल कैसे आई, ये आज बिग बॉस में आएगी, कैसे आई? स्टार्टिंग में वो क्या करती थी, वो इंस्टाग्राम पे चेंज करती थी कपड़े, प्रॉपर उसका पूरे शॉर्ट्स हैं, बैक ओपन, ब्लाउज पहन रही, साड़ी पहन रही है। बॉयज़ लोगों को तो यही पसंद है, पीपल दे स्टार्ट फॉलोइंग देम, फॉलोवर बढ़ गए। आज के ज़माने में इट डजंट मैटर कि आप कैसे आगे बढ़ गए हो, बस ये मैटर करता है कि हाँ आप आगे बढ़ गए हो। कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितने आपके मतलब आज का ज़माना ऐसा हो गया ना कि फॉलोवर, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री हैज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इन्फ्लुएंसर्स एंड इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। पहले हम एक्टर लोग ये सोचते थे कि हम काम करेंगे एंड देन वी विल गेट फेम। अब ऐसा हो गया कि पहले आपको फेम कमाना है, उसके बाद आपको एक्टिंग मिलेगी। तो ये जो है ना, ये बहुत गलत चीज़ हो गई है अभी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत अच्छे एक्टर, दे आर लाइक प्रेशराइज्ड टू मेक रील्स, दे आर नॉट, आई मीन आर्टिस्ट क्यों रील्स बनाएंगे यार, वाई? हाँ अगर आपका मन है आपने बना लिया, बट इट शुड नॉट बी प्रेशर कि हाँ यार मेरे को रील्स बनाना पड़ेगा, आई नीड टू गेन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, देन ओनली आई विल गेट वर्क। तो ये बहुत ख़राब चीज़ हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, और इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि पीपल दे आर नॉट सेइंग कि उसको एक्टिंग आ रही कि नहीं, पीपल दे मेक श्योर कि उसके फॉलोवर्स हैं कि नहीं। तो फॉलोवर्स के बेसिस पे आज
फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग हो रही है विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। मैं खुद इससे बहुत परेशान हूँ कि मेरे भी फॉलोवर नहीं है, और हो भी तो भी मुझे मतलब रियल स्टार नहीं बनना है, मुझे रियल स्टार बनना है। मुझे एक्टिंग के थ्रू फेम पाना है, फेम के थ्रू एक्टिंग नहीं पाना है। जस्ट लाइक अक्षय खन्ना, व्हाट ही डिड, उसके वो तो कितना बड़ा एक्टर है, वो चाहता तो दिन भर बैठ के रील्स बना सकता, बट ही नेवर डू दैट। वो उनको कैसे फेम मिला अक्षय खन्ना को? उनकी जो फिल्म अभी आई थी धुरंधर से, क्योंकि आज लोग उनको पहचानने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग। बट उसके प्रीवियस में जो उन्होंने काम किया है, आप एक बार देखो कि कितनी अच्छी एक्टिंग किया है उन्होंने। तो व्हाट आई थिंक ना कि इफ़ यू हैव टैलेंट, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू विल गेट फेम। डोंट रन बिहाइंड द फेम कि हाँ मुझे भी अब इंस्टाग्राम पे आके ओपन होना है, वहाँ पे आके कपड़े पहनने हैं, वहाँ पे आके ज्वेलरी पहननी है, और देन आई विल गेट फॉलोवर्स, देन आई विल गेट वर्क। मेनी गर्ल्स दे डू दैट, मेनी बॉयज दे स्टार्टिंग डूइंग दैट, लेकिन मुझे नहीं करना है। आई एम लाइक प्रीटी मच श्योर कि मुझे गलत रास्ते से फेम नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ते से फेम चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा है, ये इनका अपना ओपिनियन है और ये अच्छा ओपिनियन है हमारे हिसाब से। लेकिन आजकल जब सोशल मीडिया का दौर है तो मैं इसमें कोई कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि कितने को फेम चाहिए। बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से फेम के पीछे, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, कैसे फेम मिल जाए। अभी देखो सोशल मीडिया में कितनी लड़कियां आती हैं जो बहुत ओपन कपड़े पहन के आती, बहुत गंदे कपड़े पहन के आती। इनफैक्ट कपड़ा तो मैं जो बोल रही हूँ, नाम का कपड़ा है उनके बॉडी पे, कपड़ा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट उनको चाहिए कि बस मुझे कैसे भी फेम मिल जाए। नहीं तो आपको क्या, आपका अपना ओपिनियन क्या, कि अगर जैसे अभी आपने बताया कि बिग बॉस में कोई एक एक्टर आए थे जो उन्होंने ऐसे पहना, तो ऐसा क्या और लोगों को करना चाहिए, या आपका अपना ओपिनियन? मेरा ओपिनियन तो ये कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, अपने नंबर्स ऑफ सीरियल्स में काम किया है, बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो क्या आप टिप्स देंगे कि कुछ लोग, जैसे मैं बहुत लोगों से मैंने बात किया है, या उन्होंने बताया कि कुछ स्विच ट्रिक्स होते हैं एक एक्टर के लिए, कि अगर अभी मुझे ये कैरेक्टर करना है तो मैंने ये स्विच कर लिया माइंड में और मैं वो हो गया। तो इसके बारे में आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरे लिए तो स्विच ही काम करता है, बिकॉज़ मैं कभी किसी में घुसी ही नहीं हूँ। मेरा तो ऐसा कि मैं इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, ग्लिसरीन ख़त्म हो गया, कट बोल के ग्लिसरीन डाला, वापस स्टार्ट हो गई, तो वो पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप एडिट में निकाल दो कितने शॉट को, तो पता भी नहीं चलेगा कि इसने बीच में कट करके ग्लिसरीन लिया है करके। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं एक बार शो कर रही थी, तो उसमें फेरे का शॉट था मेरा, और फेरा भी रो के लेना था, तो कैमरा यहाँ लगा था, और जब मैं ऐसे बैक होती थी तो यहाँ तो कैमरा लगा नहीं था, और जितने आर्टिस्ट खड़े थे दे वो माय फ्रेंड। तो जब मैं यहाँ से रो के ऐसे फेरे लेती थी, और जब मैं बिहाइंड द कैमरा आ जाती थी जहाँ मेरा फेस नहीं दिख रहा था, वहाँ पे मैं उन लोगों को चिढ़ाती थी और उसके बाद जैसे ही वापस कैमरे के सामने गए, फिर मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। फिर मैं ऐसे आई तो फिर मैं चिढ़ा रही हूँ। तो मेरे लिए तो लाइक मैं सीरियस नहीं हो सकती भाई, मैं नहीं डूब सकती हूँ, क्योंकि सीरियल में कैसा होता है ना, आप कभी बहुत इमोशन सीन कर रहे हैं, कभी कॉमेडी सीन कर रहे हैं, कभी फनी सीन कर रहे हैं, कभी आप मर्डर कर रहे हो किसी का, आपका हर एक चीज़ में वो कट जाता है। जैसे फिल्म में कैसा आप एक मूड कैरी करके रख सकते हो फुल डे एक ही सीन का, बट सीरियल में तो आपको 15 सीन के मूड अलग अलग है। अगर आर्टिस्ट स्विच ऑन वाला नहीं होगा, स्विच ऑफ वाला नहीं होगा ना, तो वो कभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही जोनर में 15 सीन हो। समझ रहे, हर सीन का अलग अलग अपना वो होता है। तो मैं तो पूरे डायरेक्टर की एक्टर हूँ, जैसे डायरेक्टर बोलते हैं मैं वैसा करती हूँ, और मैं पूरी तरह से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाती हूँ। मतलब मैं कभी ऐसे घुसती नहीं हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब। और मैं बड़ी बात नहीं करी, मेरे बहुत सारे वर्क हैं ऑलरेडी। अब किसी को देखना हो तो मेरे जो इंस्टाग्राम है श्री अभिलाषा नाम से, उस पर जाके देख सकते हैं, मैंने वर्क का डाला हुआ है। बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन लोग मुझे इसलिए रिपीट करते हैं बिकॉज दे थिंक, पता नहीं, बट बोलते हैं कि अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं। तो देखिए ऑडियंस, ज़रूर जाइए, इनका इंस्टाग्राम श्री अभिलाषा के नाम पर है, जाइए सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, अब प्लीज़ मुझे बताइए कि हाउ इज़ माय एक्टिंग। ज़रूर, और उसमें बताइए कैसी परफॉर्मेंस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, आपका ओपिनियन
एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता important है, right. चीज़ें अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, Yes, तो उस पर yes. वो ट्राई करेंगे, चीज़ें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल। मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि एक दिन में आपने 14 सीन 15 सीन किया सीरियल्स में, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी नंबर्स ऑफ सीन, कभी सीन नंबर 2, कभी सीन नंबर 28, कभी सीन नंबर 32, हाँ, ऐसे ही होता है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे आपने सीन नंबर 2 में जो ड्रेस पहना है और आपको सीन नंबर 28 करना है और असिस्टेंट भूल गया कि ड्रेस चेंज कराना है और आपने वो उस ड्रेस पे कर लिया, बाद में फिर आपको रीशूट बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। एवरीवन नोज, फिल्म इंडस्ट्री के लोग दे कैन रिलेट विद दिस। उनके साथ ऐसा होता है और आर्टिस्टों को ऐसा करना पड़ता है। दे कांट डिनाई कि हाँ मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अच्छा, करना पड़ता है। यानी आपने घर से आप निकली इस ड्रेस कॉस्ट्यूम पहन के, जब आप हॉस्पिटल में पहुंची तो पता चला कोई एक दो बार ऐसे हो चुके हैं। ऐसा तो कॉमन है, मुझे लगता है सभी आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है। आपका अभी क्या विजन क्या है बॉलीवुड के लिए, क्या आप और करके, अपने तो 2 फिल्में आपने बताया कि आपने किया है, राजपाल जी के साथ भी किया और भी आप कर रहे हैं, तो एक विजन क्या है आपको इंडस्ट्री को लेके, क्या कहाँ आप जाना चाहती हैं आप? वही मतलब विज़न क्या है, मैं जैसे हर आर्टिस्ट चाहता है कि उन्हें फेम मिले, मेरा भी यही कुछ, मेरी भी यही कुछ चाहत है कि मुझे भी फेम मिले, बट इन अ राइट वे। राइट वे में यस, कोई देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कंप्लेंट्स। आई मीन कोई भी पीछे से ये ना बोले कि यार व्हाट शी डिड, ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ड्रेसिंग करते वक्त भी आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ आई शुड वेयर अ राइट ड्रेस। श्री जी, आप ये बताइए, आजकल बहुत चल रहा है नेपोटिज्म, आपका अपना व्यू क्या है नेपोटिज्म को लेकर? आई थिंक नेपोटिज्म, मैंने कहा ना, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही काम करता है। अगर आपको समहाउ यू विल गेट वर्क थ्रू योर पेरेंट्स और समवन, बट इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट तो यू वोंट बी एबल टू गेट योर नेक्स्ट मूवी। बट हाँ, दैट्स ट्रू, फिल्म इंडस्ट्री में आप अभी जितने भी हीरो हीरोइंस को देख लो, जितने भी हीरो हीरोइंस, दे ऑल आर लाइक समहाउ दे आर कनेक्टेड विद देयर फैमिलीज, देयर पेरेंट्स, सारे के सारे। मतलब एक नए इंसान को बहुत मुश्किल है कि सीधे उसको हीरो बन जाना। और लड़कियों के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल है कि आप किसी बड़े फिल्म में बड़े स्टार के साथ आ जाओ एज अ हीरोइन, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ये हाँ, इट्स वर्क लिटिल बिट, बट हाँ, अगर इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट तो वो बस थोड़ा सा काम करेगा, उसके बाद तो आप वापस जहाँ से आए थे वहीं चले जाओगे। यानी अगर नेपोटिज्म की बात करेंगे, है बट एवरेज आप उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स, 10 में आप 4-5 मार्क्स, कितना मार्क्स देंगे? 4-5, हाँ राइट। क्योंकि एंड में तो टैलेंट ही काम करता है। जैसे आलिया भट्ट देखो, वो है तो महेश भट्ट की बेटी, बट शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ आई मीन बहुत सारी फिल्में, क्या बोल सकते हैं, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। अगर नहीं होंगे वो, तो एक बार तो आपको काम मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको काम मिल जाएगा, बट सेकेंड फिल्म नहीं मिल पाएगी आपको। तो हाँ ये है, बट थोड़ा बहुत हाँ, लेकिन मैं तो पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि एक नए लड़के को, एक नई लड़की को फिल्म में, बड़ी फिल्म में एज एन हीरोइन आ जाना, एज अ एक्टर आ जाना, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। ठीक है, बट श्री जी की एक्टिंग स्किल और उनका मेहनत, लगन, जज्बा, ये सब के कॉम्बिनेशन है जो आज ये इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और कोई ऐसा नहीं कि कोई कंप्रोमाइज़ करके, या इन्होंने ड्रेस को लेके, बहुत बार हमारी जितनी देर से बात हो रही है ड्रेस को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ मैं। तो ये बेस्ट वे से एक्टिंग परफॉर्मेंस के बेस से यहाँ तक आई हैं। तो अगर नए बंदे भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बट आप अपना तैयारी करो, फुल तैयारी करो, हमेशा अपनी तैयारी करके आए। करते रहिए। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगा, आप बॉडी मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है इस क्वेश्चन की ज़रूरत, मतलब ये इस चीज़ को जानने की ज़रूरत आजकल सभी को है। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, ज़्यादातर जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती हैं। मेल भी आजकल देखो, जो भी लोग हैं ज़्यादातर ओवरवेट या फिर बॉडी अनशेप ही दिखता है। तो यार हम कमाते किस लिए? हम, हर इंसान कमा क्यों रहा है? टू मेंटेन देमसेल्फ, अच्छा खाए, अच्छे से रहे, इसीलिए। बट अगर आपके पास, इफ़ यू हैव सो मच, आई मीन यू हैव टू मच मनी बट यू आर नॉट मेंटेन योर सेल्फ, अजीब दिख रहे हो, तो व्हाट्स द यूज़ टू बी? आई मीन
तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कैसे लोगों को मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहले तो ईट लेस। ईट लेस, मैं तो फूडी हूँ। जितना कम खाओगे उतना अच्छे से रहोगे और ज़्यादा जियोगे, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक चीज़ में मिलावट है। आप जितने भी मिल्क प्रोडक्ट ले लो, लोग जो नॉनवेज खाते हैं, मैं ऐसे ऐसे वीडियोस देखती हूँ कि लोग बस 1 महीने में मुर्गे का वेट बढ़ा देते हैं, 2 किलो कर देते हैं, 3 किलो कर देते हैं। मैं तो आई एम ए प्योर वेजिटेरियन, मैं तो नहीं खाती, बट जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी, कि आजकल हर एक चीज़ में केमिकल है। आप देखो साग सब्जी फल फ्रूट सब में केमिकल है, सबको कलर कर दिया गया है, सारे एप्पल को कलर करके रेड रेड कर दिया गया है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कम खाओ, और जो भी खाओ बहुत सावधानी से खाओ। फास्ट फूड तो बिल्कुल मत खाओ। और दिन भर में मैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती हूँ, आई मीन मैं कभी कोल्ड वाटर नहीं पीती। तो सभी को मुझे लगता है हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। दिन में 1-2 तो ग्रीन टी ज़रूर पीना चाहिए, 1 तो ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी का ही लेवल ज़्यादा है। तो जितना हो सके पानी वाली चीज़ें भी खाओ। जैसे फ्रूट क्यों बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट में पानी ज़्यादा होता है, तो वाटर लेवल उसमें ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी को वो मेंटेन रखता है। तो मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन बने तो ज़्यादा बेटर है। नॉनवेज तो आई विल नॉट सपोर्ट नॉनवेज। और फ्रूट ज़्यादा खाए, पानी ज़्यादा पिए, और जितना हो सके कम खाए। बाहर का तो बिल्कुल भी मत खाओ। अगर आपको अच्छा दिखना है, मेंटेन रहना है काफ़ी सालों तक, तो बाहर की चीज़ों को खाना मतलब नाक के बराबर करो। इनफैक्ट मैं भी बहुत फूडी हूँ, आई लव पिज़्ज़ा एक्चुअली। तो मैं भी खाती हूँ, बट 1 महीने में 1 बार खा लिया, 2 महीने में 1 बार खा लिया, इससे ज़्यादा नहीं। एक सवाल मेरे मन में बहुत आ रहा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नेम फेम, नहीं मैं थोड़ा रुकता हूँ, अगर नहीं आप श्योर आपके पास पैसा नेम फेम आएगा तो क्या करेंगे उस पैसे का, थोड़ा ये बताइए। एक्चुअली जब मैंने बताया था, आधी जर्नी तो बताई मैंने, अपनी लाइफ की आधी मैंने छोड़ दी थी। जो 3 साल जो हमारा जो लॉकडाउन हुआ था, उस समय तो मैं क्या सभी बेरोज़गार हो गए थे, तो उस समय मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड इन दैट 3 ईयर, मैंने उस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया था। मैंने एक्चुअली 3 साल पूरी तरह से साधना किया, वो भी ब्रह्म मुहूर्त की साधना। और मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया। तो बोलते हैं ना, पूजा पाठ करने से आपके कर्म बदल जाते हैं, आपके किस्मत में लिखी हुई चीज़ भी बदल जाती है। उसके साथ साथ अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो इससे आपकी लिखी हुई ख़राब से ख़राब किस्मत भी बदल सकती है। तो मैंने वो 3 साल जब मैं साधना कर रही थी, तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे एनजीओ से जोड़ दिए थे, और मैंने 2-3 एनजीओ के साथ काम किया था। 3 साल मैंने काम किया था वी कैन वी विल फाउंडेशन में, एनजीओ में। तो जब आप किसी एनजीओ से जुड़ते हो और जब आप सोशल वर्क करना स्टार्ट करते हो ना, देन यू विल रियलाइज़ कि यार पीपल दे रियली नीड यू। आई मीन अगर मेरे पास अगर क्या, मैं तो मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि होगा। और जैसे मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी पहले तो। बट ऑब्वियसली मेरी जो फर्स्ट नीड है एक इंसान का, जो होता है घर गाड़ी, वो जो बेसिक ज़रूरत है वो तो बट ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी करूँगी। उसके बाद मैं नहीं चाहती कि यार मेरे पास बहुत पैसे हो जाए तो मैं 10 कारें खरीद लूँ। क्यों, 1 कार काफ़ी है, क्यों 10 कार क्यों खरीदना। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, 10 घर खरीद लेते, क्यों, 1 घर काफ़ी है। तो अगर मेरे पास बहुत पैसे हो गए तो बट ऑब्वियसली मैंने तभी से सोच के रखा है कि मैं अपना खुद का एनजीओ खोलूँगी एंड आई विल हेल्प देम ऑल द पीपल्स। और मैं जिस एनजीओ में काम करती थी तो उसमें डिपार्टमेंट था मेरा फूड डिपार्टमेंट। ओके। तो मुझे खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, और मैंने ये सोचा है कि अगर मैं एनजीओ खोलूँगी भी तो मेरा फूड से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट नीड तो इंसान का खाना ही है। जैसे आज देखो जो भिखारी लोग हैं वो क्यों भीख मांग रहे हैं, जस्ट टू हैव सर्वाइव, खाना खाने के लिए। तो एटलीस्ट उतना तो मैं कुछ कर पाऊँ किसी के लिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे पास महादेव मतलब मुझे थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सीधे एनजीओ सोच रही है तो मुझे तो देवी श्री महालक्ष्मी का धन कलश ही लगेगा। तो मैं तो महादेव जी से धन कलश ही मांग रही हूँ कि मुझे दे दो और मैं सबके लिए कुछ तो कर पाऊँ। मतलब खाने से रिलेटेड मैं एनजीओ खोल पाऊँ कि सब लोग वहाँ आकर के खा सके। लेकिन हाँ, आई विल टेक सम चार्जेस, लाइक फ्री में खाना नहीं होगा।
वेदर 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया कुछ तो होगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता है इंसान। अगर आप उसका 1 रुपया भी लेते हो ना, तो आप सामने वाले को आप भिखारी नहीं बना रहे हो, आप भीख नहीं दे रहे हो, आप उनसे ले रहे हो 1 रुपया, तो वो कैपेबल हो कि 1 रुपया भी दे सके, 2 रुपया भी दे सके, कुछ तो 1-2 रुपया दे के ही खाना खाए। क्योंकि मेरा मानना है किसी को भीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कि हम किसी को, हम जब तक भीख नहीं देते सामने वाला भिखारी नहीं होता है। हमने भीख दिया तब वो भिखारी बन गया। क्या बात, बहुत बहुत बेहतरीन की, बहुत तो अच्छा। मैं वही बोल रही हूँ कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हाँ, मैं 1 रुपया 2 रुपया चार्ज ज़रूर रखूँगी थाली का जो भी होगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं दूंगी, और फ्री में मिली हुई चीज़ की कभी वैल्यू नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ महादेव मुझे देवी श्री महालक्ष्मी का धन कलश दे दे और मैं अपना एनजीओ खोलूँ और लोगों को खाना पीने से कुछ तो हेल्प कर सकूँ। दिस इज़ माई एम। बहुत अच्छा सोच है आपके, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा लगा। और भगवान आपको देगा, लक्ष्मी माँ का आपके ऊपर छत्र छाया हो और बहुत सारा मेरा धन नाम हो। भी तो लक्ष्मी है। श्री का तो श्री मतलब का नाम ही लक्ष्मी होता है। है। मुझे लगता है मैं वो धरती पे आई थी ना, तो मैं लक्ष्मी का, मेरा जो कलश था ना, धन कलश, वो वैकुंठ धाम में छूट गया। अब मैं महादेव जी से पूजा कर करके मांग रही हूँ कि अब दे दो यार, दे दो अब मेरा। आपकी सारी नेक जो है मनोकामनाएं पूरी होगी। और लक्ष्मी जी आपका नाम मम्मी पेरेंट्स ने भी आपका रखा है, श्री लक्ष्मी। और आपकी जो ये सोच जो है, क्योंकि ये सोच ही अपने आप में पॉजिटिव है, और पॉजिटिव लोगों के साथ भगवान है। तो ये होगा। मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द आपकी सारी नेक मुरादें पूरी हो और आप ये एनजीओ खोले। हमारे मिलने से पहले आपका मैंने थोड़ा सोशल मीडिया को मैं देख रहा था, आप बहुत सारा डांस गाना पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। तो कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए, कुछ आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी गाने के माध्यम से। गाना क्रिस का गाना सुनेगा? हाँ, क्रिस का गाना सुनेगा। आजकल तो यही चल रहा है ना, दिल ना दिया रे बेटा। रे बेटा ये चलो चलो ठीक है ठीक है। नहीं, मैं आप लोगों को क्रिस का गाना नहीं सुनाऊंगी, कुछ अच्छा सुनाते हैं। रेडी? हाँ प्लीज प्लीज। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखती, मैं रह गई कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ जो अनकहा सा रह गया, मैं जो कभी कह न सकी, आज कहती हूँ पहली दफा, दिल में हो तुम आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू क्या दोबारा तो नहीं मिले, लेकिन होप से दोबारा मिलेंगे। जरूर जरूर मिलेंगे। और अभी तो मुझे लग रहा है कि आप यानी एक्टिंग तो आप अच्छा करती हो, आप बहुत अच्छी सिंगर भी बन सकती हो। और क्यों नहीं आपने ट्राई किया सिंगिंग के लिए? बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़। ज़्यादा नहीं होगी। एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद आया है आपकी आवाज़, बहुत मीठी आवाज़ है। कोयल ऑडियंस को कोयल सी तेरी बोली। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो ये थी श्री जी, बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। इन्होंने क्योंकि जिस एज में इन्होंने जो है अपनी जर्नी शुरुआत की और अभी तक बहुत एनर्जेटिक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आइए और मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।